आपके चरणों में रख दिया, दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया। अब आप अपने हाथ से इसको सजाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 24। इसी के साथ आप सुनेंगे भगवत गीता का पाठ, विष्णु चालीसा का पाठ, तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। राजा पृथु कहते हैं, हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ वह सुनो। श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का वृतांत कहा और भीष्म ने इस व्रत को किया, इसी से यह भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा था, तब विदुर जी उनके पास आए। विदुर जी ने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं, धन, शूरवीरता और पांडित्य इनको नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है और अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है, देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। तब भीष्म जी भी उनका आगमन सुनकर उनसे मिलने आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर भगवान कृष्ण ने उनको नमस्कार किया और फिर भीष्म जी कहने लगे कि भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते, वहीं आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र है जिनके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत हो गए? हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, इसका कारण बताइए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन गए। तब श्री कृष्ण हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह बहुत गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अति प्रिय है, उसी कारण मैं इनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त होकर गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। अनेकों राजसभाओं में गान विद्या दिखाते, अनेक देशों में घूमते और बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्य सभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और फिर यमुना में स्नान करते रहे। फिर उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण है। प्रतिदिन राजा के सामने नाचती और गाती है। ऐसा सुनकर जहाँ पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है, राजा के पास कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इस प्रकार की बातें सुनकर किसी ने यह वृतांत जाकर राजा को सुना दिया। राजा ने पांचों को यहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहाँ बुलाया और वे वहाँ जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ा, ताल दिया तो चक्र खंडित नहीं हुआ।
इस पर कादम्बरी भी उनका गुण देखकर वह ब्राह्मण भी दुखित होकर बाहर आए और कादम्बरी भी लज्जित काम वशीभूत घर के अंदर उदासीन होकर रह गई। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको यह संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझको अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जन रहित लता सहित एक अनंत नाम तीर्थ है। वहाँ पर पांचों में से एक एक करके आना, मैं भी वहाँ पर आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपना अपना गुण दिखाना। वह सखी ऐसा कहकर चली आई। श्री भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, वह दुष्ट संगति भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा की, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक गान और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देखकर कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातः काल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगति से उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया और उसने भी उसी दिन मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच तथा गान करता रहा। मुनि को गोमूत्र का आचमन लेते देखकर उसने भी गौमूत्र का आचमन लिया और प्रातः समय अपना सब धन आदि देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया और प्रातः समय मुनि की तरह गौ के दूध को पीकर वैराग्य को प्राप्त होकर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया और धन आदि देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको मकान में बंद कर दिया और फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में गायन करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से ये युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि, सहदेव और दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक तथा बैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म जी बाणों की शैया पर पड़े थे, तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने खड़े रहे। सारी रात भगवान के भजन आदि गाकर भगवान को जगाया। ब्रह्मकूर्चक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करें। सूत से आंवला और पीपल को लपेटें।
पूर्णिमा के दिन श्राद्ध करें और श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण भोजन करा के दक्षिणा दें। जय श्री कृष्णा। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म्य। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। एक बार वह स्त्री वन में विहार कर रही थी। उस समय एक व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई बैठी कि अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बताओ, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता नहीं था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यों कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनीपुरी में ले गए। वहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुख करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज यक्ष्मा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्बका देवी विराजमान है।
वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में चली गई। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया,
कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। ओम श्री विष्णवे नमः। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु जी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी और तुलसी जी की जय भी जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।